ओम नमः चंडिकाय। महिषासुर दल घातिनी, रखो हमारी लाज। आन उबारो दुखन से, आन सवारो काज। तुम बिन माँ कोई नहीं, चले हमारे साथ। सुता के माथे पर धरो, जननी आकर हाथ। अथ देवी कवच। ओम नमः चंडिकाय। ओम श्री मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इस संसार में जो परम गुप्त और सभी प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला साधन है तथा जिसे अभी तक किसी के समक्ष प्रकट भी न किया हो, उस साधन को मुझे बतलाइए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, जो अत्यंत पवित्र, गोपनीय एवं संपूर्ण मानव समाज का कल्याण करने वाला तथा पुण्य फलदायक श्री देवी जी का जो कवच है, सो तुम मुझसे सुनो। किंतु पहले मैं तुम्हें कवच की अधिष्ठात्री देवी की नवो मूर्तियों के नाम बतलाता हूँ। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवी सिद्धिदात्री। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, शत्रुओं के बीच युद्ध में घिरा हुआ हो अथवा महासंकट से त्रस्त होकर भगवती की शरण में जाता है, उसका लेश मात्र भी अहित नहीं होता। जो मनुष्य भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। हे भगवती, तुम्हारा जो स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य ही रक्षा करती हो। श्री चामुंडा देवी प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, देवी वैष्णवी गरुड़ पर, श्री माहेश्वरी बैलम पर, कौमारी मोर पर तथा श्री विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी हाथ में कमल धारण किए तथा कमल पर ही विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए देवी ईश्वरी बैल पर तथा समस्त आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी हंस पर चढ़ी हुई हैं। इस प्रकार ये सभी देवियां सभी योग शक्तियों से युक्त हैं तथा अनेक प्रकार के आभूषणों रत्नों से विभूषित हैं। ये सभी देवियां क्रोध में भरी हुई रथ पर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। ये सभी शक्तियां दैत्यों का वध करने, भक्तों को अभय देने और देवताओं के हित के लिए शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर फरसा पाश भाला त्रिशूल और उत्तम आयुध धनुष आदि शस्त्रों को धारण करती हैं। हे महापराक्रम वाली, हे महाभय विनाशिनी, बड़ी कठिनता से दर्शन देने वाली और शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व में ऐन्द्री देवी, अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही देवी, नैऋत्य कोण में खड़ग धारिणी, पश्चिम में वारुणी देवी, वायु कोण में मृग वाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारिणी, ऊपर से ब्रह्माणी और नीचे से वैष्णवी मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव वाहिनी चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे की ओर से, विजया देवी पीछे की ओर से, बाईं ओर से अजिता तथा दाहिनी ओर से अपराजिता देवी रक्षा करें। उद्योतिनी शिखा की, उमा देवी सिर की, मालाधारी मस्तक की, यशस्विनी दोनों बाहों की, त्रिनेत्रा देवी भौं के मध्य की, यम घंटा देवी नासिका की, आंखों के मध्य की, शंखिनी देवी कानों की, द्वारवासिनी कालिका कपोलों की, कानों के मूल भाग की, शांकरी देवी नासिका की, सुगंधा और ऊपर के होंठ की चर्चिका देवी तथा नीचे के होंठ की अमृत कला रक्षा करें। सरस्वती जीवा की, कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ देश की, चित्रघंटा गले की तथा महा माया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी देवी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धनी पीठ की, कंठ से बाहर नीलग्रीवा नलकूबरी कंठ नलिका, खड़ग धारिणी दोनों कंधों की, वज्रधारिणी भुजाओं की रक्षा करें। दंडिनी दोनों हाथों की, अंबिका उंगलियों की, समस्त नखों की, शूलेश्वरी कोक की, कुलेश्वरी महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मेरे मन की, ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर की रक्षा करें। कामिनी नाभि की, गुह्य स्थान की गुहेश्वरी पूत कामनी लिंग की तथा महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। कटि प्रदेश की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी महाबली देवी जंघाओं की रक्षा करें। गुल्फों की नारसिंगी, पैरों के पृष्ठ भाग की तेजसी देवी, उंगलियों की श्रीधरी देवी, तलुओं की स्थल वासिनी देवी रक्षा करें। दंष्ट्रा कराली देवी नखों की, केशों की उधर्व केशनी, कुमारी रोम छिद्रों की, वागीश्वरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस तथा अस्थि की, कालरात्रि आंतों की और मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्म कोश की, पद्मावती श्लेष्मा की, चूड़ामणि देवी
ज्वालामुखी नस जाल की और समस्त संधियों की अभेद्य देवी रक्षा करें। श्री ब्रह्माणी मेरे शुक्र की, श्री छत्रेश्वरी देवी छाया की रक्षा करें। धर्मधारिणी देवी अहंकार मन और बुद्धि की, प्राण की कल्याण शोभना देवी योगिनी रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की, सत्य रज एवं तमो गुण की नारायणी देवी रक्षा करें। आयु की वाराही धर्म की वैष्णवी देवी रक्षा करें। चंद्रिका देवी यश कीर्ति धन तथा विद्या की, इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, श्री महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरे पति की रक्षा करें। सुपथा देवी मार्ग की, क्षेमकरी मार्ग में आई हुई आपत्तियों से महालक्ष्मी दरबार में, विजया देवी सभी स्थानों में सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। यदि कवच में कोई स्थान रक्षा से शेष रह गया हो तो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना मंगल चाहने वाले मनुष्यों को चाहिए कि कवच के बिना एक पग भी न चले, क्योंकि कवच से रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से वह अर्थ लाभ एवं सिद्धियां पाने में सफलता प्राप्त करता है और पृथ्वी पर उस मनुष्य को अतुल संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति निर्भय हो जाता है तथा युद्ध में भी वह निर्भय होकर विजय को प्राप्त करता है एवं तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र हो नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस कवच का पाठ करता है उसे देवी शक्ति प्राप्त होती है और वह त्रैलोक्य में कहीं भी पराजित नहीं होता। ऐसा मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता तथा 100 वर्षों तक जीवित रहता है। यह कवच मनुष्य के तेज को और यश को बढ़ाने वाला है। उसके भयंकर रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर जंगम कृत्रिम विषादी के भय से रहित हो जाता है। भूचर खेचल वरुण लोक में रहने वाले तथा कुक्षी में उत्पन्न होने वाले रोग, डाकिनी शाकिनी आदि नीच देवता इस कवच के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले डाकिनी ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कूष्मांड तथा भैरवादिक अनिष्ट कारक देवता देवी के कवच को हृदय में धारण करने वाले मनुष्य के दर्शन मात्र से भाग जाते हैं। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सब क्षति पाठ करता है उस मनुष्य के संतति पुत्र पौत्रादिक जब तक यह भूमंडल पृथ्वी पर्वत वृक्ष वन को धारण किए हुए हैं तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं और देहांत के बाद वह उस परमोत्तम धाम को प्राप्त करता है जो देवताओं को भी दुर्लभ है और फिर दिव्य स्वरूप होकर सदाशिव के साथ आनंद का भागी होता है। बोलो साचे दरबार की जय। ओम नमः चंडिकाय।